Hello students and welcome to the 8th video lecture of the topic inverse trigonometry. This topics belong to mathematics of class 12th. तो अभी तक इसमें हमने 13 क्वेश्चंस स्टडी कर लिए हैं, तो हम 14th क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। आओ देखते हैं क्या है इसमें। सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेंशन्ड है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लेते हैं और इस 2 को मैं वहाँ ले गया। तो 2 को वहाँ ले जाने पर ये 2 tan इनवर्स x वाली फॉर्म के अंदर आ गया। इस पूरे को x मान के चलना अपने दिमाग में, तो ये 2 tan इनवर्स x फॉर्म बन गई। एंड वी नो डैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर आप अप्लाई कर दो। तो ऑन अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी वी गॉट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस पूरे को अपने दिमाग में x मान के चल रहा हूँ एंड दिस इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसके बाद जो tan इनवर्स के अंदर जो इतनी बड़ी फिगर आई है, इसमें इंटरनल सिंप्लीफिकेशंस होंगे। सिंप्लीफिकेशन होने के बाद आप देख सकते हैं इस कैलकुलेशन को आराम से। ये हमारे पास फाइनली आ गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x विद इन अ ब्रैकेट माइनस, फिर एक ब्रैकेट और आएगा और उस ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब अगले स्टेप में आओ हम देखते हैं इसमें क्या है। और सिंप्लीफिकेशन ही होनी ऑब्वियसली इसमें। तो अगले स्टेप में हमने ये जो नीचे ब्रैकेट्स थे उनको ओपन कर लिया। ब्रैकेट्स को ओपन करने पर काफ़ी सारी कैंसिलेशंस हुई। 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का कट गया और 2x प्लस 2x ही रह गया हमारे पास। तो 2x और 2x ऐड होके 4x हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी यहाँ पे, डैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। अब मैं tan इनवर्स को वहाँ ले गया, तो वहाँ ले जाने पर ये बन गया tan इनवर्स x एंड फर्दर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ x रह गया। तो हमारे पास अब क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू x। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3। फिर इसकी हेल्प से x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ गई। बट मतलब यहाँ x की दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस 1/√3 और माइनस 1/√3। तो x इक्वल माइनस 1/√3 इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। तो x इक्वल माइनस 1/√3 को हमें रिजेक्ट करना होगा और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है और वो आंसर है x इक्वल 1/√3। तो ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेंशन्ड है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x निकालना है। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को वहाँ ले गया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। वी नो डैट साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। फिर इसके बाद में साइन इनवर्स x को वहाँ ले गया, तो ये बन गया कॉज इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और यही सेम सिचुएशन यहाँ भी बन रही है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/x। सो दिस
whole figure can be written as cos inverse 1 minus x by referring to this identity. इस आइडेंटिटी को रेफ़र करने पर हम इस पूरी फिगर को π/2 माइनस साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स को cos इन्वर्स 1 माइनस एक्स उतार सकते हैं। तो हमने उतार दिया। अब इसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने साइन इन्वर्स एक्स को a मान लिया फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हमने साइन इन्वर्स एक्स को a मान लिया। तो a मानने पर हमारे पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं, -2a इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स। फिर मैं कॉस इन्वर्स को वहाँ ले गया, तो ऐसा करने पर ये बन गया कॉस -2a इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, और हम एक फैक्ट जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए कॉस -2a की जगह पर हमने cos 2a लिख दिया। तो आई होप आपको इस स्टेप तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। cos 2a की एक आइडेंटिटी भी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। मैंने वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर ली, और हमने इनिशली a को साइन इन्वर्स x को a माना था। तो अगर साइन इन्वर्स x a है तो x क्या होगा? x होगा साइन a। तो डैट मीन्स मैं साइन a की जगह पे x उतार सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन a की जगह पे x लिख दिया। तो ये बन गया 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास अगेन दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। आप कैलकुलेशन आराम से देख सकते हैं, और दो वैल्यूज़ आई हैं x इक्वल 0 एंड x इक्वल 1/2। तो x इज़ 0, 1/2। तो ये था इसके सेकंड पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? अच्छा, ये शो करने वाले, मतलब LHS RHS इक्वल लेकर आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसका 15th का फर्स्ट पार्ट है, हमें ये दो चीज़ें इक्वल लानी है। शो डैट 2 tan इनवर्स 1/2 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1/7, सॉरी 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। हमें ये दो टर्म्स इक्वल लानी है। तो ऑब्वियसली है कि हम इसमें LHS ही लेंगे। तो इसमें मैंने LHS लिया, टेकिंग LHS। तो है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा 2 tan इनवर्स 1/2, ये हिस्सा 2 tan इनवर्स x वाली फॉर्म के अंदर है। एंड वी नो डैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डैट इज़ वाई यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी। tan इनवर्स 2 ब्रैकेट में 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट की इंटरनल सिंप्लीफिकेशन होगी। तो हम देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या आया है। तो इंटरनल सिंप्लीफिकेशन होने पर हमारे पास आज ये कुछ इस तरह से आया है, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। आप स्टेप आराम से देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आया है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अगेन यहाँ पे एक और आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एंड वी नो डैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो again I am applying the formula, and after applying the formula we got tan inverse 4/3 plus 1/7 upon 1 minus 4/3 into 1/7।
अब इसमें भी इंटरनल सिंप्लीफिकेशन होगी, एलसीएम्स होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वो सब होने के बाद हमारा फाइनल आंसर tan इनवर्स 31/17 आ गया है। आप कैलकुलेशन आराम से देख लीजिए, स्टेप के बाद ये है, स्टेप के बाद ये है, इसके बाद ये है, फिर फाइनली ये स्टेप आया है। तो हमारा RHS आ चुका है हमें जो चाहिए था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट शुरू करता हूँ। इसके सेकंड पार्ट में क्या है, आओ हम देखते हैं। इसमें है प्रूव डैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज़ इक्वल टू π/4। तो अगेन मैं इसमें LHS लूँगा, LHS उतार दिया इधर मैंने, और इसमें tan इनवर्स वाली 4 टर्म्स थी, इसलिए इसमें मैंने 2 के पेयर्स बना लिए। पहले स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लिया, फिर लास्ट वाली 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लिया। तो इन दोनों ब्रैकेट्स में फॉर्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. On applying this formula, we got tan inverse 1/5 plus 1/7 upon 1 minus 1/5 into 1/7. और दूसरे ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। और इन ब्रैकेट्स को फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास नेट फिगर आ जाएगी tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23। 12/34 को थोड़ा बहुत कटिंग करने पे हमारे पास आ गया 6/17। तो ये फाइनल फिगर हमारे सामने आई है, tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23। तो यहाँ भी अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, और उस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन में 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। और फर्दर सिंप्लीफिकेशंस होने के बाद फाइनली हमारे पास रह जाएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 आ गया है हमारे पास। एंड वी नो डैट 1 कैन बी रिटन एज tan के हिसाब से 1 को हम उतार सकते हैं tan π/4। तो tan π/4, तो ये फिगर बन गई tan इनवर्स, आप देख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4। फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया π/4। तो यही हमारा RHS था जो हमें चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि हमें 2 sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 24/7 के इक्वल लाना है। तो शुरू करते हैं पार्ट। मैंने सिर्फ इसके फर्स्ट पार्ट को उतार लिया है। 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो मैंने LHS लिया। तो LHS में है 2 sin इनवर्स 3 के अपॉन में 5। तो अगर हम RHS देखें तो RHS tan इनवर्स की फॉर्म में है और हमारा LHS sin इनवर्स की फॉर्म में है। तो इसीलिए हमें sin इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर देना चाहिए। तो वो चेंज कैसे होगा? तो sin इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत हेल्प करेगी। हमने एक ट्रायंगल बना लिया और sin इनवर्स के अंदर जो फिगर उतरी हुई है 3/5, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है P/H, क्योंकि sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इनकी इंटरनल फिगर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
तो 3 के अपॉन में 5 ये p/h है, तो p 3 हो गया, h 5 हो गया। तो वही सेम हमने यहाँ उतार दिया, p 3 h 5। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके पास है, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके b फाइंड कर सकते हो, बेस फाइंड। तो पाइथागोरस थ्योरम की कैलकुलेशन यहाँ उतरी हुई है, आप देख सकते हैं, और b 4 आ गया। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल होगा tan इनवर्स p/b के। तो p था हमारा 3 और b था हमारा 4, तो ये tan इनवर्स 3/4 हो गया। सो डैट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 इक्वल होता है tan इनवर्स 3/4 के। तो इसीलिए मैंने साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पे tan इनवर्स 3/4 लिख दिया। तो अब इधर आ गया है 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। On applying this formula we got tan inverse 2 × 3/4/1 - 3/4 का स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास tan इनवर्स 24/7 आ जाएगा, और यही हमारा RHS है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, आओ हम देखते हैं। इसमें हमें 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 के इक्वल लाना है। तो मैंने LHS को उतार लिया, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें से अगर हम देखें तो 9/4 कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहाँ से 9/4 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर रह गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वी नो डैट साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। फिर आप साइन इनवर्स को उधर ले जाइए, तो ये हो गया कॉज इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो डैट मीन्स ये फिगर और ये फिगर आइडेंटिकल हैं। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को मैं कॉज इनवर्स 1/3 उतार सकता हूँ अगर मैं इस फॉर्मूले को रेफ़र करता हूँ। तो ये हो गया 9/4 कॉज इनवर्स 1/3। अब आप इजीली इस कॉज इनवर्स वाली फिगर को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारा RHS आ जाए। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कॉज इनवर्स का जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो फिगर उतरी हुई है वो b/h है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 3। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके परपेंडिकुलर ईजिली ऑब्टेन हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आया है 2√2। सो कॉज इनवर्स 1/3 इक्वल होगा साइन इनवर्स p/h के। तो p था 2√2 और h था 3, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2√2/3 के। तो इसलिए अब मैं कॉज इनवर्स 1/3 की जगह पे साइन इनवर्स 2√2/3 उतार सकता हूँ। तो ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यही था हमारा RHS, हमें जो चाहिए था। सो नाउ LHS इज इक्वल टू RHS। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y π/4 के इक्वल आ जाए। तो आप सिंपली इसमें LHS उतार लीजिए पहले, और इस पूरी फिगर को x मान के चलना, इस फिगर को y मान के चलना। अगर आप ऐसे मान के चलते हैं तो ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस XY के। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस XY।
अब इसमें इंटरनल सिंप्लीफिकेशंस होंगी, एलसीएम्स होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे। वो सब करने के बाद यहाँ पे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों फिगर्स कैंसिल हो सकती हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये tan इनवर्स 1 हो गया। एंड 1 कैन बी रिटन एज tan π/4। हम एक को tan π/4 उतार सकते हैं, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास π/4 रह गया। तो यही हमारा RHS था, हमें जो चाहिए था। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन होने के बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो 17 में हमें ये दो चीज़ें इक्वल लानी है। फर्स्ट पार्ट क्या है उतार लेते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल लाना है tan इनवर्स 77/36 के। तो ये भी इजी है, LHS उतार लीजिए। ये दोनों फिगर साइन इनवर्स में है, बट जो RHS है वो tan इनवर्स में है। इसीलिए आप साइन इनवर्स वाली दोनों फिगर्स को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके tan इनवर्स में चेंज कर लीजिए। तो इसलिए मैंने 2 राइट ट्रायंगल्स उतार दिए, एक ट्रायंगल फर्स्ट फिगर के लिए और दूसरा राइट ट्रायंगल सेकंड फिगर के लिए। तो इसके बाद अब आप इन्हें ईज़िली tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर 8 था, हाइपोटेन्यूज 17 था। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने पे बेस 15 आ गया। तो इसीलिए साइन इनवर्स 8/17 ये इक्वल होगा tan इनवर्स p/b के। परपेंडिकुलर यहाँ 8 है और बेस इधर है 15, तो इसलिए ये tan इनवर्स 8/15 आ गया। अब देख सकते हैं। एंड इन द सिमिलर वे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल आएगा tan इनवर्स 3/4 के। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ ऊपर उतार दीजिए। तो ऊपर उतारने पे ये चेंज होके हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्म में आ चुका है। तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशंस होंगी, LCM होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो वो सब करने के बाद यहाँ 77/36 आ गया। मतलब कि tan इनवर्स 77/36 हमारे पास आ चुका है। तो यही हमारा RHS है, हमें जो चाहिए था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का ही है। आओ एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल लाना है। तो इसमें मैं LHS को भी सॉल्व करूँगा और RHS को भी सॉल्व करके देखूँगा। इसमें LHS में एक फिगर कॉज इनवर्स में है, एक फिगर साइन इनवर्स में है। तो आप इन दोनों फिगर्स को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके tan इनवर्स में चेंज कर लीजिए। इसके लिए मैंने 2 ट्रायंगल्स उतार दिए हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल में बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर ईजिली आ जाएगा और वो 5 आया है। तो कॉज इनवर्स 12/13 को मैं tan इनवर्स 5/12 उतार सकता हूँ। अब आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस चीज़ को। ऐसे ही सेकंड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बेस फाइंड कर सकते हैं और बेस आया है 4। तो इसीलिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल होगा tan इनवर्स 3/4 के। तो अब
ये दोनों वैल्यूज़ LHS में ऊपर पुट कर दीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। ऑन अप्लाइंग दी आइडेंटिटी वी गॉट tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, और सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 56/33 हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही RHS में जो हमारे पास फिगर मेंशन्ड है वो साइन इनवर्स की टर्म्स में है। आप बस इस फिगर को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 56 होगा और हाइपोटेन्यूज 65 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस कैलकुलेट हो सकता है और बेस आ जाएगा 33 यानी कि 33। तो इसीलिए साइन इनवर्स 56/65 इक्वल हुआ tan इनवर्स P/B के, जिसके अंदर P क्या है, P 56 है और B 33 है, तो इसलिए tan इनवर्स 56/33 आ गया। तो आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ चुका है, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।